सबसे पहले आप डोमेन को नोट कर लें। 5th सेमेस्टर के मैथ में 4 मार्क्स में आ सकता है, तो आज मैं डोमेन दिखा रहा हूँ, फिर कल मैं आपको कॉन्टिन्यूटी दे दूंगा तो हो जाएगा। डोमेन जो है 4 मार्क्स का है, जिसका एक रियल वैल्यू होता है। डोमेन का मतलब एक रियल वैल्यू हुआ तो 0 हो सकता है, या नेगेटिव या तो पॉजिटिव होगा। तो डोमेन को समझने के लिए हमको 2 फंक्शन देखना होगा, एक है अनडिफाइंड फंक्शन और एक है डिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन में डोमेन जो होती है वो इन्फिनिटिव हो जाती है, क्योंकि अनडिफाइंड में कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए डोमेन जो होती है लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एरिया में इन्फिनिटिव हो जाएंगी। और जहाँ फंक्शन डिफाइन होगा वो हमेशा एक लेस देन शो करेगा और एक मोर देन। अब बच्चों हम लोग इसको देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या हो रही है डोमेन। सबसे पहले अनडिफाइंड फंक्शन को बता रहे हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर -7x + 6 और बटा में बेटा है एक्स स्क्वायर 5x + 6। ये एक फंक्शन है और बोल रहा बेटा इसका डोमेन निकालो। तो बेटा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते वक्त इसको फंक्शन में ले लें। बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ जो है डिनोमिनेटर में ये फंक्शन दिया हुआ है और ये रूट में भी नहीं है, लॉग में भी नहीं है। तो जब कभी आपके डिनोमिनेटर में कोई मिल्टन फैक्टर दे दे तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू जो होती है बटा वाली 0। हियर fx is undefined x स्क्वायर -5x + 6 = 0। बच्चों मुझे 5 चाहिए 6 को तोड़कर, लेकिन प्लस करके लाना है। तो मिल्टन फैक्टर अगर करोगे बच्चों तो 3x + 2x + 6 = 0। तो x स्क्वायर -3x -2x + 6, इसमें कॉमन ले लो x -3 इसको आइदर और करो। तो ये x = 3 होगा। यानी कि बच्चों ये जो 3 और 2 है ये ऐसा नंबर है कि अगर हम इसको इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं। अगर हम यहाँ 3 रख दें तो ऑटोमेटिक नीचे में 0 हो जाएगी, या 2 रख दें तो नीचे में 0 हो जाएगी। इसलिए 3 और 2 जो है ये डोमेन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 एक ऐसी वैल्यू है जो रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें हमको रखने से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसको रखने से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द डोमेन of definition of
एफ एक्स इज, फार्मूला लिखाए थे बच्चों, इन्फिनिटिव लेस देन इन्फिनिटिव। ये इसकी डोमेन की वैल्यू हुई, यानी कि यहाँ डोमेन का जो डिफिनेशन होगी वो ये होगी, और डोमेन का वैल्यू तभी निकल पाएगा जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा और x का वैल्यू 2 नहीं होगा, तब जाकर बच्चों डोमेन का डिफिनेशन होगा। नहीं तो 3 और 2 का आने से डोमेन की डिफिनेशन नहीं होगी। ये हमारी आंसर हुई। बच्चों एक सवाल और ले लिया हूँ, x² + 5 x² - 3x + 2। अब बच्चों इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें ना तो रूट है ना ही लॉग है, तो ये अनडिफाइंड फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 ही होती है डिनोमिनेटर की अनडिफाइंड में। तो हमने लिख दिया कि सर एफ एक्स इज अनडिफाइंड है, तो मैंने इसको उतार लिया और इसके बराबर 0 लेकर जब इसका मिल्टन फैक्टर निकाला तो 2 वैल्यू आई। ये जो 2 वैल्यू आई है बच्चों 2 और 1, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। अगर हम इस 2 को इस इक्वेशन में रख दें तो डिनोमिनेटर 0 होगा, 0 होने से अनडिफाइंड होगा, 1 को भी रखे तो अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ एक रिजल्ट ये निकल रहा है कि यहाँ जो डोमेन है वो नहीं निकल सकेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग डोमेन का पहला फार्मूला यूज किए, इन्फिनिटिव लेस इन्फिनिटिव, क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 जो है ये अनडिफाइंड है, और ये डोमेन का डिफिनेशन तभी हो पाएगा जब 2 और 1 नहीं होगा, यानी कि x का वैल्यू अगर 2 ना हो और x का वैल्यू 1 ना हो तभी ये डोमेन निकल पाएगा। एक और सवाल दिखाते हैं बच्चों। और कह रहा बच्चों इसका डोमेन निकालो। तो बच्चों यहाँ तो ऑलरेडी मिल्टन फैक्टर करके दे दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन एफ एक्स इज अनडिफाइंड। जब ये अनडिफाइंड होगा डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाता है, तो आइदर और x - 2 = 0, तो बच्चों यहाँ आपका आंसर होगा कि सर डोमेन 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अनडिफाइंड है, इसको छोड़कर सब डोमेन हो सकता है। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे द डोमेन ऑफ डिफिनेशन एफ एक्स इज माइनस अनडिफाइंड x माइनस अनडिफाइंड। और बोलेंगे सर ये तभी होगा जब x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता और x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, इसको छोड़कर सभी डोमेन हो सकता है। तो बच्चों अनडिफाइंड फंक्शन का डोमेन क्लियर हो गया। अब आपको लेके चलते हैं बच्चों हम लोग डिफाइंड फंक्शन की तरफ। जो डिफाइंड फंक्शन का मतलब है बच्चों रूट और लॉग। बोलना बच्चों डोमेन निकालो 5x + 2 रूट x² - 3x + 2 या +3x + 2।
माइनस दे दो, -3x+2 बोल रहा है इसका डोमेन निकालो। तो बच्चों इसका डोमेन हम निकालना शुरू करते हैं। Here f(x) is defined when x² -3x+2 greater than equal to 0। यानी कि ये जो वैल्यू है या तो इससे ज़्यादा हो या बराबर हो तभी वो डिफाइंड होगा। तो रूट से जब भी निकालोगे ग्रेटर देन लेस देन 0 दे दोगे। अब इसको मिल्टन फैक्टर करो, x² -2x -x 2x + x + 2। क्लियरली अब बच्चों यहाँ पर आपको दो मान दिखाई दे रहा है, एक 2 और एक 1। ग्रेटर कौन है बच्चों, ये बताओ हमें आप, ग्रेटर मान कौन है इसमें। x की दो वैल्यू आ रही हैं। अब x की अगर दो वैल्यू आ रही हैं तो एक ग्रेटर है और एक लेस है। तो ये वाली ग्रेटर हुई और ये वाली लेस हुई। अब यहाँ पर ये दो तो डोमेन निकलेगा और ये डोमेन और डिफिनेशन में हम लोग देंगे द डोमेन ऑफ f(x) इज, बच्चों फार्मूला आप ये वाला देखो, मैंने जो फार्मूला लिखा था बच्चों वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी में हमको पुट करना है। तो पहला जो बच्चों हम लोग के सामने आएंगी वो है इन्फिनिटिव x और यहाँ एक वैल्यू देंगे, ये होगी लेस और एक होगी बच्चों हम लोग की, एक हम लोग की होंगी a x और इन्फिनिटिव, यहाँ पर देंगे ग्रेटर। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, डोमेन ऑफ डिफिनेशन में इन्फिनिटिव x। अब यहाँ मेरे को a देना है बच्चों, यहाँ पर मेरे को a देना है जो मैंने यहाँ ले लिया। a का मतलब फर्स्ट में लेस की वैल्यू यहाँ 1 है तो हम यहाँ 1 दे देंगे। अब सेकेंड में देखो बच्चों मुझे a चाहिए, सेकेंड में देखो बच्चों मुझे a चाहिए, ग्रेटर मेरा 4 है, ग्रेटर मेरा 2 है, x उसके बाद इन्फिनिटिव और ये लिख देंगे। ये डोमेन ऑफ डिफिनेशन तभी हो सकता है जब x के मान 2 ले ले या x लेस देन या इक्वल टू 1 ले ले। एक सवाल और चलते हैं बच्चों। x² -7x + 2
तो यहाँ रूट है बच्चों, तो रूट है तो हम लोग काम करेंगे। Here fx is defined, इसको रूट से निकालो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दो। उसके बाद बच्चों हम लोग इसको मिल्टन फैक्टर करते हैं। 4×3 12, कॉमन ले लो बच्चों, अब इसको क्लियरली हम लोग कर ले बच्चों। x-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ एक ठो 4 और यहाँ एक ठो 3, ये लेस और ये ग्रेटर। इसके बाद यहाँ दीजिए द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, पहला तो लेस लेना है बच्चों, पहला क्या लेना है लेस, तो इन्फिनिटिव एक्स, लेस का वैल्यू यहाँ 3 है। अब ग्रेटर लेना, ग्रेटर है बच्चों 4x और इन्फिनिटिव, और लिखो कि सर ये हो सकता है कब, जब x 4 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, या x लेस देन या उससे कम हो। आंसर लॉग, एफ एक्स इज डिफाइन, लॉग और रूट रहेगा तो डिफाइन है बच्चों, तो यहाँ हम लोग इसको निकालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 12 है तो हमको 8 लाना है, 6×2 12, यहाँ से एक कॉमन ले लो बच्चों, इधर और कर लो, x6 x2, ये ग्रेटर है और ये लेस है। द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इन्फिनिटिव x लेस देन का वैल्यू यहाँ 2, अब ग्रेटर देन का वैल्यू दो और इन्फिनिटिव, और सर को बता दो कि ये 6 के बराबर हो या 6 से ज़्यादा हो, ये x 2 के बराबर हो या उससे कम हो। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बाय।